मैं अत्यंत संकट में हूँ। निराशा और अवसाद ने मुझे घेर लिया है। मुझे कोई राह समझ में नहीं आता। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? तो अब चिंता छोड़िए और भगवान के नामों को पकड़ लीजिए, क्योंकि महान संत सूरदास जी कहते हैं, जो अपने हृदय में श्री हरि का स्मरण करता है, जो अपने मन को उनके श्री चरणों में लगाता है, उस पर काल अप्रसन्न होकर भी भला क्या कर पाएगा। सत्य है, जरा सोचिए, नन्हे पुत्र के प्रति यदि उसका पिता ही प्रतिकूल हो जाए तो भला पुत्र क्या कर पाएगा। छोटे से प्रहलाद जी पर उसके पिता हिरण्यकशिपु प्रतिकूल हो गए। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कभी पहाड़ से गिराया तो कभी हाथी से कुचलवाया, कभी गर्म तेल की कढ़ाई में डलवाया तो कभी सीधे आग में ही डलवाया। परंतु इतना कुछ करने के बाद भी हिरण्यकशिपु प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सके। उल्टा एक खंबे से प्रकट होकर भगवान नरसिंह ने प्रहलाद का रक्षा किया और हिरण्यकशिपु को मार डाला। जरा सोचिए, यदि किसी का पति ही अपनी पत्नी को दांव में लगा दे और उसे बचाने के लिए कोई भी ना आए तो भला उस अबला स्त्री का क्या होगा। द्रुपद नरेश की पुत्री द्रौपदी को उसके ही महान पंच महारथी पतियों ने दांव पर लगा दिया। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए उसकी साड़ी को खींचा जाने लगा तो एक भी गणमान्य व्यक्ति उस पुत्र वधू का लाज बचाने न आया। परंतु बहुत दूर द्वारिका में बैठे भगवान श्री हरि से यह सहा न गया और वे तत्क्षण वस्त्र अवतार में ही प्रकट हो गए। कहते हैं कि साड़ी खींचते खींचते दुशासन का हाथ थक गया था, परंतु परम भक्तमती द्रौपदी जी की साड़ी का 1 इंच भी भगवान ने कम ना होने दिया था। जरा सोचिए, यदि किसी कुंवारी लड़की का अपहरण हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल रखा था। प्राचीन काल में जब कोई राजा किसी अन्य राज्य की महिला का अपहरण कर लेता था तो महिला उसकी कैदी हो जाती थी। उसके बाद यदि वह राजा परास्त भी हो जाए तो वह महिला अपने राज्य वापस नहीं जा पाती थी, क्योंकि उन्हें कलंकित माना जाता था, जिस वजह से उन्हें शर्मनाक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। भगवान ने नरकासुर को मारकर 16,000 कन्याओं को न केवल मुक्त किया बल्कि उन्हें उनके शर्मनाक पीड़ा से भी मुक्त करते हुए अत्यंत सम्मानीय जीवन प्रदान करते हुए उन समस्त 16,000 कन्याओं से शादी कर उन्हें अपनी पत्नी होने का गौरव प्रदान कर दिया। जरा सोचिए, यदि ब्राह्मण देवता ही कुपित हो मारने का प्रयास करे तो कोई कैसे बचे। महर्षि दुर्वासा महान भक्त अम्बरीश पर क्रोधित हो गए। उसे मारने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न कर दिया, पर उस राक्षसी को देख राजा अम्बरीश ना तो डरे और ना ही अपनी रक्षा के लिए भगवान को ही पुकारा। वे तो दंड स्वीकार करने के लिए सहर्ष खड़े थे, परंतु भगवान ने स्वयं राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया था। फिर जो हुआ वह घटना तो सभी जानते हैं। महर्षि दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र से डरकर अपने प्राण को बचाने के लिए सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना पड़ा था। जरा सोचिए, अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। जी हाँ, श्री हरि में विश्वास रख, यदि हम सभी भी अपनी जिंदगी की डोर उन्हें सौंप दें तो हम सभी भी इस भवसागर को बिना किसी कष्ट के आनंद से पार कर लेंगे, क्योंकि श्री हरि से बढ़कर इस भवसागर का केवट ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। अत्यंत विश्वास और प्रेम के साथ कहते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।